आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ हार्म, सुसाइड एंड बॉडी इमेज। 3 अलग-अलग टॉपिक्स है बेसिकली ये। तो इसके बारे में अगर डिटेल में देखना अगर हम चाहें, तो शायद थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है बिकॉज़ इट इटसेल्फ इज़ अ वेरी वास्ट थिंग। बट सॉरी, या सो द पॉइंट इज़ जब हम इंसान को देखते हैं, इंसान को समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा कहते हैं कि दुनिया में सबसे कॉम्प्लेक्स अगर कोई इंडस्ट्री है, सबसे कॉम्प्लेक्स अगर कोई केमिकल प्रोसेसेस हो सकता है, उन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, उनसे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, केमिकल फ़ॉर्मूलाज़ हमारे दिमाग में बनते हैं। सो बेसिकली वी आर इनटू कवर, इनटू क्या बोलूँ, बॉक्स और आउटर कवरिंग, जिसका जिसके बारे में हम जितना भी पढ़ने की कोशिश कर ले वो बहुत कम है। No wonder, because this is made by God himself. Bible says that this is created by God. And Bible says this also, that you cannot compare God's intelligence with anything. ऐसा कहा गया है शास्त्र में कि परमेश्वर की मूर्खता इंसान की ज्ञानवानता से ज्ञानवान है। मतलब जितना इंटेलिजेंस दुनिया देख सकती है, उन सबके भी ऊपर अगर कोई ब्रिलियंस है, वो परमेश्वर का फूलिशनेस हो सकता है। इस तरीके से हम परमेश्वर के शास्त्र में पढ़ते हैं। तो जब हम एक शरीर को देखते हैं, इस शरीर को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसे इट्स वेरी इम्पॉसिबल टू स्टडी दैट। एंड टुडे वी आर एक्चुअली गोइंग टू सी समथिंग रिलेटेड टू दैट ओनली, कि हम किस तरीके से सोचते हैं। 3 एरिया है हमारे पास। एक तो बॉडी इमेज है, बेसिकली उसे बॉडी इमेज डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। दूसरा है सेल्फ हार्म और तीसरा है सुसाइड। नाउ इफ वी गो इन एन असेंडिंग ऑर्डर, इफ वी स्टार्ट विद द लोएस्ट वन आउट ऑफ 3, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इन दैट। बट अगर उसके अंदर सबसे अगर लीस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम देखें, तो वो बॉडी इमेज डिस्टर्बेंसेस होगा, उसके बाद आता है सेल्फ हार्म और उसके बाद आता है सुसाइड। इसके अंदर प्रवेश करने से पहले, बिफोर वी गेट इनटू दिस टॉपिक, ये बहुत अच्छा रहेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट, लेकिन इफ यू कैन कीप योर वीडियोस ऑन, इट विल बी रियली गुड। इफ नॉट, कंप्लीटली फाइन। अगर ऐसा कुछ है कि आपको डेटा का इशू है या कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम है, देन कंप्लीटली ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, यू कैन कीप योर ऑडियोज ऑफ, लाइक दैट विल बी मच बेटर। वो डिस्टर्बेंसेस देगा नहीं। तो अगर आप वीडियोज ऑन रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, सो दैट आई विल बी एबल टू इंटरेक्ट विद यू, आई विल बी एबल टू सी योर फेसेस। ठीक है, टॉपिक में जाने से पहले एक पीपीटी मैं शेयर करना चाहता हूँ, ताकि हम और भी ज़्यादा डीप में इसके बारे में सीख सकें। In this world, you can see this world that is in front of you, okay, in the screen. दुनिया में दो प्रकार का सिचुएशन है, दो प्रकार के सर्कमस्टांसेस है, दो प्रकार की परिस्थितियां हैं। ये दो प्रकार की परिस्थितियां होती है, एक है जिसे हम कहते हैं रियल वर्ल्ड और एक होता है रियल वर्ल्ड। ओके, रियल वर्ल्ड मतलब असली दुनिया, रियल वर्ल्ड मतलब नकली दुनिया। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हम कुछ भी अच्छा या बुरे की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि रियल दुनिया अच्छा है और रियल वर्ल्ड जो है या नकली दुनिया जो है बुरी है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम बस कह रहे हैं कि दुनिया को हम दो में बांट सकते हैं, एक है असली और एक है नकली। अब असली और नकली के बीच में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि असली दुनिया में सब कुछ असलियत में होता है और हमें उसे फेस करना पड़ता है। रियल वर्ल्ड या नकली दुनिया, या इस तरह कहें कि एक बनावटी दुनिया में चीज़ों को बनाया जाता है। ओके, हमारा टॉपिक सेल्फ हार्म, बॉडी इमेज और सुसाइड है, पर हम थोड़ा ब्रॉडर सेंस में पहले देखेंगे और उसके बाद उसके डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि हम एक मेडिसिन के क्लास में नहीं बैठे हैं, एक साइकियाट्री के साइकोलॉजी के क्लास में नहीं बैठे हैं। इसलिए हम उन टॉपिक्स के बॉडी रिलेटेड फंक्शनिंग या बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है, उन सारी चीज़ों को नहीं देखेंगे। हम क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू में इन तीनों टॉपिक्स को देखेंगे।
तो रियल वर्ल्ड इज नकली दुनिया, रियल वर्ल्ड इज असली दुनिया, और हम इन दोनों में बैलेंस्ड होके घूमते हैं ना। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक हम रियल वर्ल्ड में नहीं होते हैं, हम होते हैं। कई 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 बार हमें होना पड़ता है, हम होते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। सो दिस इज द रियल वर्ल्ड एंड द रियल वर्ल्ड। नाउ व्हेन वी सी से अबाउट द रियल वर्ल्ड, आपके सामने एक ब्लैक कलर का एक स्लैब आया होगा जिसके ऊपर कुछ वर्सेस लिखे हैं और कुछ हिंदी और इंग्लिश में कुछ टाइटल्स लिखे होंगे। व्हेन वी से रियल वर्ल्ड या नकली दुनिया, नकली दुनिया के पास अलग अलग प्रकार के प्रकृतियां हैं, different kind of nature that it possesses. Okay, now let us ask the question again. What is exactly the real world? Real world is that world which makes you believe, जो आपको भरोसा दिलाता है कि कुछ चीजें ऐसी ही है जैसे हम विज्ञापनों में देखते हैं, एट द एडवर्टीजमेंट्स दैट वी सी इन द टेलीविजन। ओके, एक साबुन होगा जिसको लगाते ही उम्र कम हो जाती है। देखो 45 साल की एक औरत उसे लगा रही है तो वो 25 की नहीं दिखने वाली, एक्सेप्ट हर जीन्स, जो उसके बॉडी में जो पहले से ही जीन्स है वो उस तरह के मैसेजेस देते होंगे बॉडी को, तो वो शायद जवान दिखेगी, नहीं तो आई डोंट थिंक सो कि 45 की औरत कभी भी 25 की दिख सकती है एक साबुन लगाकर। बट रियल वर्ल्ड आपको बताता है कि वो साबुन लगाई है और लोग दे आर नॉट एबल टू रिकग्नाइज, अरे ये इसका इतना उम्र है बिकॉज शी लुक्स वेरी यंग। दूसरे हैं टूथपेस्ट है, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रियल वर्ल्ड में हमें बताया जाता है, जो असलियत नहीं है, बट हम उसे मान लेते हैं, चलो ठीक है, इट्स गुड। तो अभी जो आपके सामने वो स्लैब दिख रहा है जिसके ऊपर कुछ वर्सेस लिखे हैं, अगर जेनेसिस 3:5 देखें, अगर आपके पास बाइबल है तो आप वो खोल खोल के देख सकते हो, हम उसे पढ़ेंगे नहीं, बस उसमें से गुजरते हुए जाएंगे। जेनेसिस 3:5, जजेस 16:5, न्यायों की किताब उसका 16वां अध्याय उसका 5वां वचन, एक्ट चैप्टर 5 वर्सेस 1, प्रेरितों का काम उसका 5वां अध्याय पहला वचन, एंड रेवलेशन चैप्टर 2 वर्सेस 2, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय दूसरा वचन। इन सब जगहों पर हम एक अलग अलग प्रकृतियों को देखते हैं जो बनावटी दुनिया हमारे सामने रखती है। जैसे कि तीसरे अध्याय में, उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में क्या होता है हमें पता है। वहां पर हम जानते हैं कि आदम और हव्वा के जो इस संसार के सबसे पहले प्रथम पुरुष और स्त्री थी, उनके पास शैतान आता है और वो बताता है, वो उसे फंसाने की कोशिश करता है। एंड यू नो व्हाट ही डज, डेविल एक काम करता है वहां पर, और वो काम ये है कि वो उनसे बोलता है कि अगर तुम इस पेड़ में से फल खाओगे जिसके लिए मना किया गया था, यानी अगर तुम डिसोबे करोगे, इसकी आज्ञा का पालन नहीं करोगे परमेश्वर की, और तुम इसमें से खा लोगे, तो यू विल बी लाइक गॉड्स, रिकग्नाइजिंग द इवल एंड द गुड। तो आपको अच्छे और बुरे का समझ आ जाएगा, और आप जो है वो प्रभु की तरह या प्रभुओं की तरह, गॉड्स लिखा है इंग्लिश में, या परमेश्वर की तरह, कहने का अर्थ है परमेश्वर की तरह वहां पर तुम हो जाओगे। अब देखिए, आदम और हव्वा को पाप क्या है पता नहीं है, ठीक है, अभी तक उन्होंने पाप देखा नहीं है दुनिया में, अभी तक वो जानते ही नहीं है कि पाप होता क्या है। वो एडल्ट बनकर ही पैदा हुए थे, बेसिकली उनको वैसे ही बनाया गया था, पुरुष और स्त्री के रूप में। दे हैड नो आइडिया व्हाट सिन इज, दे वर शोन व्हाट दे न्यू, उनको क्या बताया गया, वही जो उनको पता है। एक बनावटी दुनिया खड़ी की गई ताकि पाप कराया जा सके, उत्पत्ति उसके तीसरे अध्याय में। और बनावटी दुनिया क्या थी कि तुमने तो प्रभुओं को देखा है, यानी यू हैव सीन गॉड्स, तुमने परमेश्वर को देखा है, तो तुम अगर इस पेड़ से खा लोगे ये फल तो तुम उनके जैसे बन जाओगे। कहीं पर ही उनको झूठ बोलने के लिए नहीं कहा गया था, या कुछ भी कहने के लिए, मतलब व्यभिचार करने के लिए नहीं कहा गया था, बैंक में से कुछ पैसे उठाने के लिए नहीं कहा गया था, चोरी कत्ल कुछ नहीं करने के लिए कहा गया था। बस यही कहा गया था, दिखाया लालच क्या था कि भाई तुम परमेश्वर की तरह बन जाओगे, और उसकी वजह से उन्होंने पाप किया, एक बनावटी दुनिया खड़ी की गई। एंड वही उसकी प्रकृति भी है, इट्स एन आइडेंटिफाइंग, इट मेक्स यू आइडेंटिफाई विद समवन एल्स। जब भी आप एक एड देखते हो, उस एड में हम उस प्रोडक्ट को क्यों खरीदते हैं, एक रीजन होता है, अगर हमें इस्तेमाल करना है तो हम डेफिनेटली खरीदते हैं,
दूसरा, हम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें खरीदना है। तो हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं किसी चीज के साथ कि भाई मैं वो चीज इस्तेमाल करता हूँ, लोगों के साथ उस रेस में मैं भी हूँ। सो आई नीड टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द ग्रुप ऑफ पीपल, विद द वर्ल्ड। दूसरा, जब हम न्यायों का किताब उसके 16वें अध्याय में आते हैं, उसके 5वें वचन में, वो शिमशोन के संबंध में है, सैमसन के बारे में है, जहां पर दलीला जो स्त्री है उसे एंटाइज या मोहने की कोशिश करती है। द रियल वर्ल्ड, नकली दुनिया जो है आपको मोहने की कोशिश करेगी, ये सच्चाई है। देखिए, एड्स आप जब देखोगे, कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखोगे, देखो दो किस्म के हो सकते हैं। एक तो है ना ऐसे एड्स जिसको आपको देखकर ऐसा लगेगा क्यों ही देख रहे हैं, हमने हमें देखना ही नहीं चाहिए, लाइक ऐसा कौन एड्स बनाता है। और एक होता है वाओ क्या एड है। ठीक है, तो वो जो जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि वाओ क्या एड है, नहीं तो फिर जिसे हम देख लेते हैं पूरा, वो इसलिए देखते हैं क्योंकि वो हमें मोहता है। इट एक्चुअली कैप्चर्स अस, इट एंटाइजेस अस। जैसे कोई फ़ोन का ऐड होगा, तो बिल्कुल उसके डिज़ाइन को दिखाया जाएगा, उसके उसके कर्व्स को दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि लाइक दिस हैज़ द बेस्ट फीचर्स। सो ऑटोमैटिकली वी आर एंटाइज्ड, हमें हमें बहुत हम मोल वो हमें मोह लेता है, हमें अच्छा लगता है। द रियल वर्ल्ड, नकली दुनिया। एक्ट्स चैप्टर 5 वर्सेस 1, द हाइडिंग नेचर, छुपाने की प्रकृति। रियल वर्ल्ड, नकली दुनिया, छुपाने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्णता देगा या वो इम्पोर्टेंस देगा, और कुछ चीज़ों को दिखाने के बारे में भी बताएगा। जैसे फ़ेसबुक है, ट्विटर है, हम फ़ेसबुक, ट्विटर में क्या सारी चीज़ें पोस्ट करते हैं, हमारे अचीवमेंट्स को पोस्ट करते हैं। कोई अपना हार पोस्ट करता है क्या? बहुत मुश्किल से करता होगा, नहीं करते होंगे बेसिकली, और होंगे तो भी 0.1% कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई कर देता होगा। उसके अलावा एक्चुअली देयर इज़ नथिंग एज़ सच people want to display their, like you know, there is no failure which has been displayed on social media. Usually हम हमारे अच्छे अचीवमेंट्स को डालने की कोशिश करते हैं। रियल वर्ल्ड विल हेल्प यू टू हाइड योर फेलियर्स। रियल दुनिया, नकली दुनिया आपके हार को छुपाने के लिए बताएंगी, और वही चीजों को दिखाने के लिए बताएंगे जो लोग देखना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा, हम अच्छे और बुरे के हिसाब से दुनिया को नहीं बांटे हैं, यहाँ पर असली और नकली के हिसाब से। तो यहाँ पर नकली दुनिया में भी कुछ अच्छी चीजें हो सकती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। चौथा है सब्स्टिट्यूटिंग नेचर, या एक ऐसी प्रकृति जहां पर मैं एक के बदले दूसरे को रखना चाहता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक सिचुएशन को बदल के दूसरा सिचुएशन लाना चाहता हूँ। जैसे ये LIC है, आफ्टर लाइफ जो योजनाएं हैं, बीमा योजना वगैरह, ये सारे एड्स इसलिए होते हैं ताकि हम सब्स्टिट्यूट कर सके। लाइक यू नो, एक बार हमारा लाइफ जा चुका है, लाइफ के बदले में उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है पैसे को। तुम्हारी जिंदगी खत्म हो चुकी है पर तुम्हारे घर वालों को पैसे मिलेंगे। एंड ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें, देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स। लाइक यू नो, हम पहले कैलकुलेटर यूज़ किया करते थे, अब फ़ोन्स में हमारे पास कैलकुलेटर है। सो अब फ़ोन्स इफ़ दे वांट टू शो, इनिशियल जब आप फ़ोन्स के ऐड देखते थे तो वो यही सारी चीज़ें बताते थे कि लाइक यू नो कैलकुलेटर एक फ़ीचर है। और अगर आपको याद है, नोकिया 1500 और 2200 का वो जो मॉडल्स होते थे, उसके बाहर लिखा हुआ रहता था कैलकुलेटर, गेम्स, ये सब फ़ीचर्स हुआ करता था फ़ोन के अंदर उस ज़माने में। सो दे विल सब्स्टिट्यूट द रियल वर्ल्ड। नकली दुनिया हमेशा बदलाव या एक के बदले दूसरे चीज को दिखाने की कोशिश करेंगे। अगेन आई एम टेलिंग यू, हम ये सही और गलत के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, अच्छे और बुरे के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं, हम असली और नकली के हिसाब से बोल रहे हैं। तो हो सकता है बहुत सारी अच्छी चीजें नकली दुनिया में भी हो। जैसे हम कहीं तैयार होकर जाते हैं, राइट, ना पार्टी में जाते वक्त हम डेफिनेटली ऑफिस के कपड़े नहीं पहनकर जाएंगे। सो इट्स अ रियल वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया जहां पर हम उस दुनिया के हिसाब से बनने की कोशिश कर रहे हैं। आवर सेल्फ इज गेटिंग कन्वर्टेड अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर वर्ल्ड। हमारी दुनिया, हम खुद को, स्वयं को उस दुनिया के हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए, आपकी शादी है मान लीजिए, तो शादी के दिन डेफिनेटली आप बीच में बैठे हो, इस तरह का कपड़े नहीं पहनोगे। तो डेफिनेटली वी आर गेटिंग इनटू दैट कवर ऑफ दैट वर्ल्ड, ओके, बट दैट इज नॉट द रियल वर्ल्ड। शादी होने के लिए शादी के कपड़े होना जरूरी नहीं है, ठीक है। शादी के लिए
कुछ और चीजें हैं। अगर हम दुनिया के हिसाब से देखें तो दुनिया के नियम के हिसाब से, मतलब देश के नियम, अलग अलग देश के नियम के हिसाब से, हमारे इंडिया में हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम मैरिज एक्ट है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, इंटरकास्ट मैरिज एक्ट है, ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं जिसके तहत शादी होती है। तो भले ही तुम शादी के कपड़े में क्यों ना हो, पर अगर तुमने नियम के हिसाब से उस रजिस्टर में साइन नहीं किया हो तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। कहने का मतलब क्या है, नकली दुनिया उससे, उस दुनिया में एक इंसान को ढालने की कोशिश करती है, उसके हिसाब से बनने की कोशिश करती है, जबकि उसका जो रूट है जरूरी नहीं है उस बनावटी फॉर्म में अवेलेबल हो। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था, शादी के लिए शादी के कपड़े हम खरीद सकते हैं, बट शादी के कपड़ों के वजह से हमारी शादी नहीं हो रही है। उसके बहुत ही रीति रिवाज जो भी देश, अलग अलग देश के हिसाब से होते हैं, उसके हिसाब से होती है। सो दिस इज द रियल वर्ल्ड, सॉरी द रियल वर्ल्ड, द नकली, जिसे हम नकली दुनिया कहते हैं। Now we have the real world. Now, what is the real world? If you see the set of situation most human have to deal within their lives, rather than what's happening in stories and film. जब, like you know, फिर से let's come to that marriage example. Okay. कहते हैं ना, शादी एक ऐसा, शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है. It's a very famous saying. Okay. Now, when we say about real world, रियल वर्ल्ड में शादीशुदा जिंदगी कुछ और ही तरीके से होती है, जबकि एक रियल वर्ल्ड में, सर एक रियल वर्ल्ड में, नकली दुनिया में, वो कहानियों के हिसाब से होता है। तो कहानियां जब कोई कहता है तो वो कहेगा कि लाइक यू नो, इतना सुंदर था, इतना अच्छा है, इट्स लाइक बेड ऑफ रोजेस एंड एवरीथिंग। जबकि रियल वर्ल्ड में इट्स नॉट नेसेसरली द सेम वे। मूवीज में, सीरियल्स में हम कॉलेजेस को देखते हैं। अगर आप लाइक हिंदी बॉलीवुड मूवीज देखोगे, कुछ कुछ मूवीज हैं जो बहुत हाई बजटेड मूवीज होते हैं, तो वो मूवीज में कॉलेजेस को इतना फैंसी दिखाया जाता है, मान लो कि कॉलेज नहीं है, कोई पिकनिक स्पॉट है, वो इतने सारे लोग हैं वहां पर, जंप कर रहे हैं, गाने बजा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। बेसिकली कॉलेज मतलब वो एक, वो मूवी के अंदर ऐसा दिखाया गया जैसे कि उससे बेटर एंटरटेनमेंट प्लेस नहीं है। जबकि हम सब जानते हैं, अगर आप कॉलेज में गए हो तो आपको पता होगा कि कॉलेज कैसा होता है, स्कूल में गए हो तो आपको पता होगा स्कूल में कैसा होता है। लाइक यू नो, हाँ, मजे के कुछ दिन होते हैं जब स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती है, कल्चरल एक्टिविटी होती है, फिर पढ़ाई का भी एक समय होता है, और ये सारी चीजें भी चलती रहती है। सो रियल वर्ल्ड हैज डेफिनेट सिचुएशंस। सी, व्हेन वी से रियल एंड द रियल वर्ल्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेल्फ। जो नकली दुनिया है वो आपको उस दुनिया में ढालने की कोशिश करेगी, आपके स्वयं को। रियल वर्ल्ड, असली दुनिया, आपके स्वयं को इस्तेमाल करेगी। हमारा टॉपिक बॉडी इमेज, सेल्फ हार्म और सुसाइड है, हम उसमें आएंगे। पर जब तक हम स्वयं को नहीं समझ लेते तब तक सेल्फ हार्म या सेल्फ बॉडी डेफिसिट या प्रॉब्लम्स, इश्यूज या सुसाइड, इन सारी चीजों को हम नहीं समझ पाएंगे। तो रियल वर्ल्ड, नकली दुनिया, असली दुनिया, इन दोनों में हमारा सेल्फ जो है वो बहुत काम करता है। एक जगह पे सेल्फ पिसता है, वो है रियल वर्ल्ड। नकली दुनिया में हम स्वयं को दिखाते हैं, उसे बेचने की कोशिश करते हैं। ये हम करते हैं, आप, मैं, हर कोई करता है। कुछ लोग हैं जिससे हम पहली बार मिल रहे हैं, उसको हम मुस्कुरा कर दिखाते हैं, भले ही आपका मूड खराब हो तो भी। वो एक नकली दुनिया है। यू आर पुटिंग अ फेक स्माइल एंड देन प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। जबकि अगर आप, एक दोस्त है जो आपको बहुत अंदर बाहर से पहचानता है, वो आपके सामने आ जाए, यू विल नॉट स्माइल इफ यू हैविंग अ बैड डे। अगर आपका दिन खराब जा रहा है, आप मुस्कुराओगे नहीं, आप बोलोगे यार बहुत बेकार दिन चल रहा है। दैट्स अ रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में हम खुद को हमारा स्वयं को पिसते हैं, इट इट गोज थ्रू चर्निंग। वाइल रियल वर्ल्ड, नकली दुनिया जो है, वो एक ऐसी दुनिया है जहां पर हम इस्तेमाल करते हैं, बेचते हैं खुद को। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 16 वर्सेस 7, पहला शमूएल का किताब, उसका 16वां अध्याय, उसका 7वां वचन इस प्रकार कहता है, मनुष्य तो बाहर के रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर होती है। दिस सेल्फ, जिसके बारे में हम नकली दुनिया, असली दुनिया, सारी चीजों के बारे में पढ़ रहे थे, उसके बारे में, इस सेल्फ के बारे में, स्वयं के बारे में, हमारे बारे में, शास्त्र, परमेश्वर का शास्त्र बाइबल में इस तरीके से कहते हैं कि
परमेश्वर खुद कहते हैं कि मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर होती है। Now this is the turning point. See, we all see each other from our outer self. भले ही आप कितने ही करीबी क्यों ना हो किसी के साथ, पर हम उस आउटर सेल्फ से ही लोगों को जज कर सकते हैं। वो एक सच्चाई है। भले ही आप अपने करीबी मित्र को उसके दर्द को पहचानते हो, वो जिस दर्द से गुजर रहा है उसे जानते हो, फिर भी आप उस इंसान को उसके बाहरी रूप से ही उसका न्याय कर सकते हो। इसलिए ही तो नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम इस तरह पढ़ते हैं, इफ यू आर ट्राइंग टू जज, जज राइचसली और डोंट जज। परमेश्वर उसी तरीके से करते हैं, वो मन को देखते हैं, रूप को नहीं। तो जब आप आईने में देखते हो, आप बाहरी रूप को देखते हो, आप एक हद तक खुद को जानते हो, परंतु परमेश्वर आपके पूरे 100%, 100% हृदय को, मन को पहचानते हैं। और ये मैं यूं ही कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसके रिसर्चेस हुए हैं, इसके बारे में पढ़ाई हुई है, और हम कहते हैं और हम समझते हैं साइकोलॉजिकली एक इंसान अपने बारे में 40 से 50% ही जान सकता है, ज्यादा से ज्यादा। और बाकी का 40 से 50% जो है वो इंसान खुद को पहचानता ही नहीं है या जानता ही नहीं है। इसे अनकॉन्शियस माइंड कहा गया है। बट व्हेन वी कम टू फर्स्ट शैमुएल चैप्टर 16 वर्सेस 7, लॉर्ड सेज के आई सी यू, look on the heart, I look to your heart, I see inside you, I don't see your outer appearance, मैं तुम्हारी बाहरी रूप को नहीं देखता हूं। और ये क्यों है, ये कैसे हो सकता है? उसके नीचे जो वचन आप देख सकते हो, वहां पर लिखा है कि उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसका 27वां वचन, ये इंसानों मनुष्य के सृष्टि के संबंध में लिखा हुआ है। इट्स अबाउट द जेनेसिस ऑफ ह्यूमन बीइंग। और वहां पर लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। सी, ही इज द वन हु क्रिएटेड इट, ह्यूमन बींग्स। ही इज नॉट समवन लाइक अ डॉक्टर, ही इज नॉट अ डॉक्टर, ओके, जिन्होंने बाहर से शरीर को पढ़ा, ठीक है ना, खोल कर फिर अंदर निकाला, एक ऑर्गन को पढ़ने की कोशिश की। नहीं, ही इज नॉट अ डॉक्टर, he is not a person who studies anatomy, he is not a person who studies human figures, no। परमेश्वर वो है जिसने ये बनाया है, तो वो जानते हैं कि मन होता कैसा है, वो जानते हैं कि इंसान के अंदर कितनी सारी चीजें, इंसान को मतलब इंसान का रेंज क्या है, वो कितना खुद के मन को समझ सकता है, ये सेट करने वाले परमेश्वर हैं, स्वयं को पहचानने वाले परमेश्वर हैं। ही इज द गॉड हु अंडरस्टैंड्स द सेल्फ, ह्यूमन सेल्फ, ह्यूमन बीइंग। तो हम एक नकली दुनिया में खुद को अलग ठहरा सकते हैं, अलग बना सकते हैं। कुछ लोगों का अवस्था इस प्रकार का है कि नकली दुनिया में रह रहकर उनका जो नॉर्मल ओरिजिनल नेचर जो है, असली प्रकृति जो है, वो नकली बन चुकी है। अब उनको रोना नहीं आता, क्योंकि रोना एक अच्छी बात होती है, मतलब हद से ज्यादा नहीं, एक लिमिट में डेफिनेटली। अब उनको रोना नहीं आता क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा फेक स्माइल दे दिया है कि अब उनको पता नहीं है कि असलियत में उनका नेचर किस प्रकार का है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि हम सही और गलत की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम दो दुनिया की बात कर रहे हैं। इन दोनों दुनिया में हम ऑल्टरनेटिवली आते जाते रहते हैं। सी, सिंपल एग्जाम्पल है, जब आप घर पे बैठते हो, अकेले रूम में हो, दैट इज योर रियल सेल्फ। यू आर नॉट सिटिंग विथ एनी फॉर्मेलिटी। आप शायद टेबल के ऊपर पैर ऊपर करके बैठे होंगे, आपको मन कर रहा है, आप वैसे ही बैठते होंगे। ऑफिस में जाकर बॉस के सामने आप ऐसे नहीं बैठते, बिकॉज यू आर इन अ रियल वर्ल्ड, एक नकली दुनिया में हो। सो देर आर लॉट ऑफ लेयर्स टू इट, बहुत सारे ऐसे पड़ाव है इसमें, बहुत सारे ऐसे लेयर्स हैं जिसे हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। पर अभी के लिए हमें बस इतना जानना है कि ये जो सेल्फ है, भले वो रियल हो या रियल हो, इंसान इसे 100% नहीं जान सकता, बट सिर्फ कोई जान सकता है तो वो सिर्फ एक है, वो है परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं इसका निर्माण किया है। सो ही इज केपेबल, ही इज डिजर्विंग कैंडिडेट टू बी कॉल्ड दैट ही नोज एवरीथिंग।
नॉट एनी अदर ह्यूमन बीइंग। तो एक साइकोलॉजिस्ट हो, एक मेंटलिस्ट हो, ये कोई भी आपके मन की बातों को, एक इंसान को 100% नहीं जान सकते। सिर्फ एक ही जान सकते हैं, वो है परमेश्वर। आपकी स्क्रीन में कुछ फोटोज आए होंगे अभी। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आप समझ सकते हो, ये दुनिया के कुछ महान आर्टिस्टों के द्वारा बनाए गए आर्ट है। ठीक है, कुछ अच्छे पेंटर्स हैं, उन्होंने बनाए हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे अभी आपके स्क्रीन पे इन पेंटिंग्स के ऊपर कुछ नाम आए होंगे। ओके, सो यू सी दैट एल शेन बाय जॉन मायरो, एंड देन वी हैव रेड ब्लड रेड मिरर बाय ग्रेहाम रिचर, एंड इस तरह उनके नाम हैं और जिन्होंने ये पेंटिंग किया है। एक्चुअली ये पेंटिंग है, ये ब्रश से बनाया हुआ पेंटिंग है, ये कोई डिजिटल आर्ट नहीं है। ठीक है। इसके आजू बाजू में एक नंबर भी लिखा होगा, जैसे आप देख सकते हो नीचे 14.7 लिखा है। उसके बाद आप देखोगे तो 7.3 लिखा है ये लाल कलर के पेंटिंग के ऊपर। और उसके बाद ये जो ब्लू कलर का जिसके ऊपर दो लाइन है उसके ऊपर 25.5 लिखा हुआ है। एंड अभी आपके सामने एक और वो पेंटिंग है जो ऊपर है, उसका भी आपके सामने आ गया होगा डिटेल, जिसके सामने सॉरी या जिसके सामने कुछ बड़ा ही नंबर लिखा है, 468 नंबर कुछ तो लिखा है। एंड वी हैव द आर्टिस्ट नेम ऑल्सो। पता है ये नंबर क्या है? आपको जान के आश्चर्य होगा, ये इसका बिकने वाला रेट है। ओके, और ये डेफिनेटली $7 या $14 या $468 में नहीं बिका है। दिस हैज बीन सोल्ड फॉर 7 करोड़ रुपीज। ये रुपीस में है इसका रेट, तो फिर आप देख सकते हो ये जो रेड कलर का जो पेंटिंग है ये 7 करोड़ रुपए में बिका है। और ये बाजू में जो ये कुत्ते जैसा कुछ बनाया है वहां पर, उसे 14 करोड़ में बेचा गया है। यू हैव एनी आइडिया, लाइक अगर आप आपके स्कूल के नोटबुक के पीछे एक ड्राइंग बनाते तो शायद वो डॉग से शायद ज्यादा अच्छा डॉग बनता, बट दैट इज बीन सोल्ड फॉर 14 करोड़ 70 लाख रुपीज। एक और आप पेंटिंग देखोगे जो 468 करोड़ रुपए का है, वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अपना पेन चलाकर देखा हो कि वो चल रहा है कि नहीं। एंड इट्स अ बिग थिंग दैट इट इज बिन सोल्ड फॉर 468। हम सब इसके ऊपर आश्चर्यचकित हो सकते हैं, वी ऑल कैन बी सरप्राइज्ड बाय दिस रेट्स, बट देन द फैक्ट इज आप और मैं आर्टिस्ट नहीं है, हम इसका मूल्य नहीं समझते। But there is a group of people, there are a group of people who understands the actual rate of this thing, the value of this thing. See, हमारे लिए ये बेतुका लगता होगा, है ना? जब when Joan Mairo made this, he sold it for 14 crores. हम में से बहुत सारे जन जिंदगी भर काम कर ले तो शायद 1 करोड़ नहीं बनेगा, बट इस बंदे ने एक पेंटिंग में उसको ये इतना बना दिया। क्यों पता है? क्योंकि इसका मूल्य समझने वाला कोई था। परमेश्वर ने एक आर्ट इस दुनिया में बनाया। आर्ट कौन सा है पता है? हम इंसान, आप और मैं। हम यहाँ पर करीबन 17 लोग बैठे हुए हैं, और 17 लोग बैठे हैं तो 17 लोग अलग अलग तरह के लोग हैं। अलग अलग तरीके से बातें करते हैं, अलग अलग तरीके से उनका लहजा है, उनका रहन सहन अलग है, सोचने का तरीका अलग है। हम कपड़े अलग अलग तरीके से पहनते हैं, खाने की पसंद जो पसंदीदा चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अलग अलग हैं। हम सब एक यूनिक आर्ट है, अलग अलग आर्ट फॉर्म है। बट पता है यहाँ प्रॉब्लम क्या है? हम खुद को इस आर्ट की तरह देखते हैं। हमारे हिसाब से ये आर्ट एक पेन चेक करने से ज्यादा नहीं है, कि हमें ऐसा लगेगा कोई पेन चेक कर रहा था, बस लीटियों को मार रहा था। ऐसा लगेगा कि लाइक किसी ने तो अपने हाथ से दो रेशे बना दिए और वो एक ब्लू कलर के पेंटिंग में दो लाइन बना दिया। वी डोंट हैव वैल्यू फॉर दिस आर्ट, हमारे पास इसके लिए कोई मूल्य नहीं है। और हम खुद को कई बार इसी तरीके से देखते हैं। वी सी इन दिस वे, बट वी नो हाउ डज लॉर्ड सी अस। प्रभु जब हमें देखते हैं वो किस तरीके से देखते हैं? ही सीज अस थ्रू जेनेसिस चैप्टर 1 वर्सेस 27। ही मेड अस इन हिज ओन इमेज। when he made us in the triune nature। वो त्रिएक परमेश्वर के उस गुण में उन्होंने हमें बनाया। तो जब पिता परमेश्वर हमें देखते हैं, when God the Father sees us, he see the Son and the Holy Spirit, no, because it's the image of that
टू इन दैट, जब पुत्र देखता है तो पिता और पवित्र आत्मा को देखता है, और जब पवित्र आत्मा देखता है एक इंसान को, एक विश्वासी को, तो डेफिनेटली ही सीज द फादर एंड द सन. इन शॉर्ट, गॉड सीज हिमसेल्फ. And no wonder that's the reason he came down to this earth to die for the human race. क्यों? Because उनको कीमत पता था. हम जिसको हमारी कीमत नहीं मालूम है, परमेश्वर ऑन द कॉन्ट्ररी वो देखते हैं इंसान को और वो मूल्य लगाते हैं. हम शायद इन पेंटिंग्स की तरह जब खुद को देखते हैं ना, ऐसा बोलते होंगे, अरे क्या है इसके अंदर, इस इंसान में क्या है, इस भाई में क्या है, इस बहन में क्या है, इस लड़के में क्या है, इस लड़की में क्या है, कुछ भी तो नहीं है यार. अरे ऊपर से बेवकूफ़ है, इस तरीके से बिहेव करता है, इस तरीके से बात करता है, इस तरीके से मजाक करता है, उसको उसको कोई गुड सेंस नहीं है, सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, कोई अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है उस इंसान के अंदर, कोई गुण विशेषता नहीं है. बट व्हेन लॉर्ड सीज अस, ही सीज अस लाइक अ मोस्ट ब्यूटीफुल आर्ट. एक ऐसा कला जिसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं हो सकता. हमारा टॉपिक सेल्फ हार्म, बॉडी इमेज एंड सुसाइड है. उसे समझने के लिए, जिस प्रकार मैंने आपसे कहा, सेल्फ को समझना बहुत ज़रूरी है. और सेल्फ को समझने के लिए ना 3-4 चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है. हमने ये तो जान लिया कि हमारा मूल्य कितना ज़्यादा है परमेश्वर के सामने. हमने ये तो जान लिया कि कई बार हम खुद को अलग-अलग मूल्य में डालने की कोशिश करते हैं, नकली दुनिया, असली दुनिया में. इसलिए पता है क्या होता है, हम हमारे मूल्य को कई बार नापते हैं. इसलिए अगर एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पार्टी में जाना हो, जहाँ पर बहुत सारे दुनिया की नामी गिरामी लोग आने वाले हो, तो हम देखते हैं कि हमें किस तरह का ड्रेस पहनना चाहिए. 1000 का नहीं, 2000 का नहीं, 5, अगर मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो 10, क्योंकि उनके मूल्य के अनुसार मेरा मूल्य होना चाहिए. बी जज आवर सेल्फ इन द फेक वर्ल्ड, इन द रियल वर्ल्ड. बट रियल वर्ल्ड में हमारा मूल्य क्या है, क्या हमने कभी जांचा है? वो जांचने के दौरान हम हमारे शरीर को जांचते हैं, हम हमारे रूह को जांचते हैं, हमारी आत्मा को जांचते हैं. We'll go to the first topic, that is the body image. Now, things will get very simple. बहुत जल्दी जल्दी मैं खत्म करूंगा. Now, body image, शरीर की छवि, तन की छवि. मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग खुद को बहुत सुंदर समझते हैं, ओके ओके समझते हैं, बिलो एवरेज समझते हैं, या बहुत ही बेकार समझते हैं. कोई भी लेवल पे आप खुद को समझते हो. बट एक चीज तो सच है कि एक सेल्फ इमेज, खुद की छवि, तो आपके दिमाग में है, और वो एक मेंटल पिक्चर होता है. जब हम खुद की छवि समझने की कोशिश करते हैं, इट्स अ मेंटल पिक्चर मेड बाय 2 थिंग्स, जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस है उसके ऊपर, एंड आवर इंडिविजुअलिटी, जो अंदर से है, हमारी मानसिकता जो है, हमारा व्यक्तित्व जो है वो, और हमारी शरीर की बनावट, ये दोनों चीजें एक साथ मिलकर एक मेंटल पिक्चर बनती है. और ये हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है. जैसे अभी जयप्रकाश भाई का नाम मेरे सामने आ रहा है, शालिनी है, और फिर रुहामा है, मैं हूँ, हम सब हैं, करीब 16-17 लोग हैं यहाँ पर. ये सभी लोगों की छवि उनके दिमाग में यूनिक है, और ये बदलता है. ऐसा नहीं कि ये नहीं बदलता, ये बदलता रहता है, ये उम्र के साथ बदलता है. जो मैं खुद को 20 साल की उम्र में समझता था, मैं आज खुद को इस उम्र में नहीं समझता. जब मैं 50 का हो जाऊंगा नहीं समझूंगा, 60 का हो जाऊंगा मैं कुछ और ही समझूंगा, 70 का हो जाऊंगा मैं खुद को कुछ और ही समझूंगा. ये तन की छवि बदलती रहती है, इसलिए इसके ऊपर ना ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं है. कहने का मतलब वही तात्पर्य था. नो मैटर हाउ मच यू थिंक अबाउट योर बॉडी इमेज, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू चेंज. सही है. और अगर आपके काम में कोई ऐसी बातें आ जाती है जो आपको पता है, अरे ये स्टैग्नेंट नहीं है, थोड़ी देर के बाद बदल जाएगा, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या आप उस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लोगे? नो. बॉडी इमेज इश्यूज होते हैं लोगों को. ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें इंसान खुद के शरीर को, खुद के तन को सोचता है कि इसमें कुछ तो खराबी है, और ये कई बार काफ़ी इतना ज़्यादा सीरियस हो जाता है कि इसके लिए दवाइयों की ज़रूरत पड़ जाती है. इट बिकम्स अ साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिकल इशू.
बट व्हेन वी सी अबाउट सेल्फ इमेज, दैट इज बेसिकली, वो क्या है, एक मेंटल पिक्चर है, एक मानसिक चित्र है जो हमारा शारीरिक और हमारा जो व्यक्तित्व है उनको जोड़कर बनाया गया है। जैसे जैसे उम्र बदलेगी, जैसे जैसे आपका शरीर का साइज बदलेगा, वैसे वैसे ये इमेज बदलता जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि आपका शरीर बदलेगा, इसके बारे में ज्यादा सोचकर फायदा नहीं है। परमेश्वर का शास्त्र तीसरे अध्याय में, जो सॉरी माफ करना, तीसरे यूहन्ना यूहन्ना तीसरे पत्री में, यूहन्ना के तीसरे पत्री उसका पहला अध्याय उसके दूसरे वचन में इस प्रकार कहता है, हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहे। Beloved, I pray that all may go well with you and that you may be in good health as it goes well with your soul. जिस तरीके से आप अपने आत्मिक शरीर को संभालने की कोशिश कर रहे हो, उसी तरीके से आपको आपके शारीरिक शरीर का भी ध्यान रखना जरूरी है। वो अनिवार्य है, इट इज रिक्वायर्ड, इट इज नेसेसरी। क्योंकि शास्त्र ये कहता है, ये नहीं कि भाई तुम अपने शरीर के साथ जैसा मर्जी वैसा कर सकते हो और बस अपने आत्मिक जिंदगी को ध्यान दो। मैं तो बहुत अच्छी हूँ पर मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। मैं तो बहुत अच्छी हूँ या अच्छा हूँ पर मुझे जंक खाना पसंद है। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छी हूँ, पर मेरे कुछ ऐसे हैबिट्स हैं जो मेरे शरीर को खराब कर देते हैं, जो नहीं बदले तो भी चलेगा क्योंकि आत्मिक जीवन को तो वो हिंडर नहीं कर रहा है। See, all these things are actually anti-biblical because Bible clearly tells you need to keep your good health. तो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है you need to take care of yourself. बीमारियां आ रही है नहीं आ रही है वो दूसरी बात है, वो तो होती रहेगी नहीं होती रहेगी वो दूसरी बात है, पर शास्त्र ये कहता है कि आपको आपका ख्याल रखना है। और जब हम शरीर की इस छवि को पढ़ते हैं हम कुछ और चीजों को भी हमारे सामने लेकर आते हैं, जैसे कि हम इस तरह देखते हैं खुद को लायक समझना, सेल्फ वर्थ। वी वर स्टडिंग अबाउट बॉडी इमेज, दैट गिव्स राइज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ इमेज। हमारा सेल्फ इमेज किस प्रकार का होना चाहिए, वही समझते वक्त हम खुद को सेल्फ वर्थ के बारे में पढ़ते हैं, खुद को लायक समझने के बारे में। एंड इफ ही सेज दैट, इफ वी लर्न दैट, हम इस तरह पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, आप पढ़ सकते हो उसे। खुद को लायक समझना मतलब खुद को मूल्य देना, और स्वमूल्य मतलब सेल्फ वैल्यू का मतलब ये होता है कि खुद को लायक समझना। ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल टर्म्स के रूप में हम देख सकते हैं। हम बॉडी इमेज की बात कर रहे थे, बॉडी इमेज के बारे में हमने ये देखा कि वो शरीर का एक इमेज है जो बदलता रहता है। सेल्फ इमेज उससे क्रिएट होता है, या सेल्फ इमेज, बॉडी इमेज, सेल्फ इमेज। पर ये बनता किससे है, सेल्फ वर्थ और सेल्फ वैल्यू से, खुद को लायक समझने से और खुद को मूल्य देने से। जब तक आप खुद को मूल्य नहीं दोगे, आप इमेजिन करिए वो सारे टाइम जब आपने खुद के बारे में सोचा, नहीं मैं इनके बीच में जाने के लायक नहीं हूं, मैं इनसे कैसे बात करूं, ये तो मुझसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं। लायक होना, खुद को लायक समझना मतलब खुद को मूल्य देना। वो आपके पढ़ाई की वजह से नहीं आती, वो आपके किसी धन या आपकी संपत्ति की वजह से नहीं आती। ये आती है जब आप खुद को मूल्य देते हैं तब, और किस प्रकार मूल्य देते हैं वो मैटर करता है। शास्त्र के हिसाब से, परमेश्वर का शास्त्र कहता है कि आपको या हमें, इंसान को या विश्वासी को परमेश्वर के मंदिर के रूप में बनाया गया है। क्या जब हम किसी को फेस करते हैं हम इस दृष्टिकोण से फेस करते हैं, यू आर सो एंड सो एक्सवाइजेड पर्सन, आप तो जो भी है वो है, बट मैं जो हूं मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग द टेम्पल ऑफ गॉड इन फ्रंट ऑफ यू। बस ये कहने से ही हमारा मूल्य हमारे मन में बढ़ जाता है, पर कई बार हम ऐसा नहीं करते हैं। Having a sense of self-worth means that you value yourself, and having sense of self-value means that you're worthy. अब सेल्फ वर्थ का मतलब क्या होता है कि खुद को मूल्य देना, इसका मतलब ये होता है a feeling that you are a good person and deserve to be treated with respect. जब हम भजन उसके 86 में आते हैं, Psalms 86 वर्सेस 15 में पढ़ते हैं, इस प्रकार लिखा है,
परंतु प्रभु तू दयालु और अनुग्रहकारी ईश्वर है, तू विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है, अति करुणामय है। But you, my Lord, are a God of compassion and mercy. You are very patient and full of faithful love. And you know who experienced this? God didn't experience this by himself. This was experienced by a human being. आपके और मेरे जैसे एक इंसान ने इस चीज का अनुभव लिया कि प्रभु आप तो अनुग्रहकारी ईश्वर हो। क्यों हम परमेश्वर के शास्त्र में ये नहीं पढ़ते हैं कि परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर है? क्या हम ये नहीं पढ़ते हैं कि वो भस्म करने वाला परमेश्वर है? उनके क्रोध के और कोप के सामने कोई टिक नहीं सकता। हम इन सभी विषयों के बारे में पढ़ते हैं, बट फिर भी एक इंसान यहाँ पर उनके अनुग्रह को पहचानता है, उनके 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 पेशेंस को समझता है, उनके धीरज को समझता है, उनके करुणा को समझता है। एंड व्हाई डू यू थिंक, अब हम अगर सवाल पूछें, परमेश्वर ने ये अनुग्रह, ये पेशेंस, ये फेथफुलनेस एक इंसान के ऊपर क्यों दिखाया? इज बिकॉज ही रिस्पेक्ट्स ह्यूमन बीइंग। अगर आप किसी को कंपैशन दिखाते हो, इनडायरेक्टली डायरेक्टली जब आप कंपैशन दिखाते हो और आप उस इंसान के साथ बातें करते हो, दया दया दिखाते हो, आप अनुग्रहकारी हो किसी के तरफ और आप उस इंसान से बातें करते हो, आप जरूर रिस्पेक्ट के साथ बातें करोगे। आपके बातों में वो आदर दिखेगा, भले ही आप दया क्यों नहीं दिखा रहे हो। अगर आप किसी से प्यार करते हो, आप उस इंसान को रिस्पेक्ट करोगे, आप उसे एक कचरे के समान नहीं गिनोगे। सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू गिव्स राइज टू सेल्फ इमेज। एक इंसान का इमेज या बॉडी इमेज या खुद का जो छवि है, वो उसके मूल्य, खुद को जो वो मूल्य देता है, खुद को जो जितना वो लायक समझता है, उसके ऊपर से पैदा होता है। वो अपने आप बनकर एक लड्डू के समान हमारे सामने नहीं आता कि हम खा लें और हमें वो छवि मिल जाए। एक और चीज है सेल्फ एस्टीम। वॉट वी थिंक एंड बिलीव अबाउट आवर सेल्फ, हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं और क्या विश्वास करते हैं। द टर्म सेल्फ एस्टीम इज यूज्ड टू डिस्क्राइब पर्सन्स ओवरऑल सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ एंड पर्सनल वैल्यू। हमने तन की छवि के बारे में देखा, या छवि के बारे में देखा जो हमारे स्वयं के अंदर है। हमने ये देखा कि वो खुद को जितना हम लायक समझते हैं और खुद को जितना मूल्य देते हैं, उसके ऊपर से आता है। अब इन दोनों को जोड़ दो तो आत्मसम्मान बन जाता है। तो अगर आप खुद को पूछो ये सवाल कि आपका सेल्फ एस्टीम, आपका आत्मसम्मान कितना स्ट्रांग है, वो कहाँ से आएगा पता है? आप कितना खुद को मूल्य देते हो और आप कितना खुद को लायक समझते हो। और जब मैं ये खुद 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 जब बोल रहा हूँ ना, जो सेल्फ 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 वर्ड है, वो जब मैं बोल रहा हूँ, वो सेल्फ वर्ड जो है ना, वो सेल्फ से हम पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेल्फ एस्टीम के लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, जो एक वापस सेल्फ से बना हुआ है। तो क्या ये सारी चीजें अंदर जनरेट होती है? ये हम जरूर जल्दी देखेंगे, ठीक है। ये एक छोटा सा मैप है जो आपके सामने है, जो भी सारी चीजें हमने अभी बात की ना, वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर, मार्कर, ठीक है। हमने शरीर की छवि के बारे में देखा, हमने देखा कि आत्म छवि या सेल्फ इमेज के बारे में हमने देखा, और हमने ये देखा कि वो सेल्फ वैल्यू, सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम को बनाता है। डेफिनेटली इन दोनों को मिलाकर हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, सॉरी हम यहाँ पर देख सकते हैं सेल्फ एस्टीम। पता है, ये तीनों मिल जाए तो आपका क्रिया ना बढ़िया बन जाएगा। आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो, जब आप खुद को मूल्य ज्यादा दोगे, खुद को लायक समझोगे और आपका आत्मसम्मान छत को छू रही है, तो आपके काम में आपको किसी प्रकार का डर नहीं लगेगा, किसी प्रकार की कोई डिस्करेजमेंट नहीं होगा। ये तीनों चीजें एक और चीज को पैदा करती है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये भी बहुत अच्छी बात है, आत्मविश्वास को। आत्मविश्वास भी आपके काम को बेहतर बनाने की कोशिश करती है। तो आपका काम बेहतर होगा आत्मविश्वास से और इन तीनों चीजों से। अगर आप देखोगे आत्मविश्वास आपके अंदर पहले से ही है, तो आपका काम जो है, इट विल टर्न टू बी अ गुड वर्क।
एक ऑप्टिमल काम बन जाएगा, ठीक है। जबकि अगर सिर्फ आत्मविश्वास है और ये 3 चीज नहीं है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया, तो वो अनसैटिस्फैक्टरी और या गलत काम में भी जा सकता है। यानी ये 2 चीजें निकाल सकती है, एक ऑप्टिमल वर्क है और एक अनसैटिस्फैक्टरी वर्क है। इतना ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम आपको कोई एग्ज़ाम नहीं लिखना है, ये बस समझना है, तो आप इसे समझने के तौर पे देखें। तो सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस है और कुछ नहीं है, आपको आपको पता नहीं है काम क्या है, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट, ओके? आपको बस बस कॉन्फिडेंस छप्पर फाड़ है, आप कुछ काम करने जा रहे हो, इवेंचुअली क्या होगा, या तो आप काम बिगाड़ दोगे या तो अच्छा काम कर दोगे। तो ऑब्वियसली आपके पास काम का नॉलेज है और सेल्फ कॉन्फिडेंस साथ में है, तो ऑप्टिमल काम बन जाएगा यहाँ पर। एंड ये वापस आपके आत्मसम्मान को, आपके लायकात को और आपके मूल्य को बढ़ाने के लिए मदद करेगा। और इसलिए पता है, जब भी आप आपके कंपनी के सीईओ को देखोगे, आपके कंपनी के कोई बड़े साहब को देखोगे, ऑब्वियसली उनका आत्मसम्मान हाई लेवल पे होता है। उनका वो खुद को बिल्कुल लायक समझते हैं और डेफिनेटली उनका जो छवि है खुद के मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। क्यों पता है? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और वो एक्सपीरियंस के दौरान काम के साथ-साथ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, जिसकी वजह से उनका काम बेहतर से बेहतर होता गया और वो बेहतर काम जो है, वापस घूम फिर कर उनका सेल्फ वर्थ को, सेल्फ एस्टीम को और सेल्फ इमेज को या सेल्फ वैल्यू को बढ़ाता गया। परमेश्वर के शास्त्र में से हम बहुत सारी चीज़ों को देख रहे थे और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से प्रभु का, अगर हम ये समझें कि प्रभु हमें किस मूल्य से देखते हैं, किस लायकात से देखते हैं, किस सम्मान से देखते हैं, तो हमारा काम करने का दृष्टिकोण जो है बदल जाएगा। हमारे खुद के शरीर को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। देखिए, हम है ना पैदाइशी नेगेटिव लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ना हमें पाप करना कौन सिखाता है? कोई सिखाता है क्या? नहीं सिखाता। हम पैदा होते से ही पाप करना जानते हैं। बच्चा 3 साल के बच्चे को बोलो तूने चॉकलेट लिया क्या? उसके मन में 2 चीज़ें सामने आएगी, या तो मैं हाँ बोलूँ या तो ना बोलूँ। और वो परिस्थिति के हिसाब से हाँ बोल देता है या तो फिर ना बोल देता है। झूठ बोलने का प्रक्रिया उसके अंदर पहले से स्टोर्ड है। हम पैदाइशी नेगेटिव लोग हैं। इसका अगर एक एग्ज़ाम्पल चाहिए आपको, आप ये प्रोग्राम मतलब ये सिचुएशन, ये मीटिंग खत्म होने के बाद अगर आप जाएँगे अपने आईने में देखिए, लगातार खुद को घूरिए 5 से 10 मिनट, आपको आपका चेहरा अजीब दिखने लग जाएगा। यू विल फाइंड योर फेस टू हैव समथिंग ऑड। अगर आपको आपकी सारे जो अवयव है, ऑर्गन्स है, वो अच्छे लग रहे हो, आँख आपको अच्छी लग रही हो, अच्छा लग रहा होगा, आपको आपके होंठ अच्छे लग रहे होंगे, बाल अच्छे लग रहे होंगे, बट फिर भी आपके नाक को अगर गौर से देखोगे ना, आपको थोड़ी देर के बाद आपका नाक अजीब लगने लगेगा। वी आर नेगेटिव बाय बर्थ। तो हम खुद को कितना भी सुंदर क्यों ना बना लें, there is always a room to improve, and that room shows that we some or the other way find negativity inside ourselves। और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो हमें ग्रो करने के लिए हेल्प करता है, खुद को रोज अच्छा बनाने के लिए हेल्प करता है। बट अगर बेमतलब हम खुद को नकारते रहें, गिराते रहें, हमारे शरीर को न के बराबर गिनते रहें, पता है हम क्या कर रहे हैं? वी आर एक्चुअली insulting the best creation in this world, the most unique creation in this world, which the God has Himself created। जब हम हमारे शरीर को ना के बराबर गिनने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर हम हमारे शरीर को ख्याल नहीं रखते, या हम ये कहते हैं कि भाई हमारा शरीर सही नहीं है, अच्छा नहीं है, बुरा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या हम बेमतलब बहुत सारी चीज़ों को हमारे शरीर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। हद से ज़्यादा मेकअप, हद से ज़्यादा, सी आई डोंट से कि लाइक डोंट यूज़ इट, इफ यू फाइंड इट इम्पोर्टेंट डू इट। एवरीथिंग हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस का स्केल। बट व्हेन इट गोज़ बियॉन्ड दैट, उस इम्पोर्टेंस की उस हद, वो सीमा को पार करके जब एक चीज़ आगे बढ़ जाती है, ऑटोमैटिकली दैट इटसेल्फ इंसल्ट्स द क्रिएटर। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर के शास्त्र में, पतरस की किताब में, पत्री में, अगर मैं गलत नहीं, इस प्रकार लिखा है, इट्स नॉट द फैशन ऑफ योर हेयर, इट्स नॉट द वे यू पुट योर ऑर्नामेंट्स, बट इट इज यू विच इज बीन क्रिएटेड बाय गॉड।
इट डजंट मीन दैट यू नीड नॉट टू यूज ऑल दिस थिंग्स। अगर आपको जरूरत लग रहा है कहीं पर, डेफिनेटली यू कैन, बट यू नीड नॉट टू डिपेंड अपॉन दोज थिंग्स। आपको उसके ऊपर निर्भर नहीं होना है कि वो होंगे या वो वैसे कुछ एसेसरीज होंगे तभी ही मैं खूबसूरत दिखाई दूंगा या दिखाई दूंगी। क्योंकि हमें बनाने वाला परमेश्वर जानता है और उसने हमें बेस्ट तरीके से बनाकर भेजा है। कई बार मैं पहले कुछ मैं ऐसे एमआर स्कूल्स में, जब मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स के स्कूल में जाता था, जब वो बच्चों को देखता था, एंड नाउ ऑल्सो व्हेन आई सिट समवेयर लाइक इन माय ऑफिस, आई हैव अ पार्ट ड्यूटी इन अर्ली डायग्नोस्टिक सेंटर, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आते हैं who have problems like cerebral palsy and situations like autism and all. वो बच्चे कितने क्यूट लगते हैं, एंड आई कैन बेट लाइक अगर एक खूबसूरत एक उस नज़र से देखा जाए तो वो बच्चे इतने सुंदर दिखते हैं, जबकि दोज आर एक्चुअली हैविंग इश्यूज। God has created them. Definitely, they are having problems, they are having illnesses. But even in that illness, when we see them, they look so cute. Body is created by God. The image is created from Himself. एंड उसको हम स्टैंडर्ड नहीं दे सकते, जबकि स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। मैं अगर गलत नहीं हूँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सिमेट्रिक फेस बनाया हुआ है, उसका एक मेजरमेंट बनाया हुआ है। अगर उस सिमेट्री के अंदर, उस बनाए हुए मेजरमेंट के अंदर वो रेशियो के हिसाब से किसी का चेहरा बैठता है, तो हम मानते हैं कि वो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है। पर वो इंसान के बनाया एक स्टैंडर्ड चार्ट है। जबकि हमने पहले अध्याय में, शास्त्र के पहले अध्याय में, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसके 27वें वचन में देखा कि ही क्रिएटेड इन हिज ओन इमेज, एंड इफ ही क्रिएटेड इन हिज ओन इमेज, वी कैनॉट बेट विथ समथिंग दैट इज क्रिएटेड बाय मैन। क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि हर माँ को अपना बच्चा दूसरों से 100 गुना ज्यादा सुंदर लगता है? क्यों? अगर ऑक्सफोर्ड 100% सही होता तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, पर ऐसा होता है। क्यों? जब जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो भले ही शारीरिक रूप में कैसे भी क्यों ना हो, पर हमारे दिल में बस उनका जो है इमेज छप जाता है। इट्स बिकॉज़ गॉड क्रिएटेड, इट इज़ इन द इमेज ऑफ गॉड, एंड व्हेन इमोशंस गेट मिक्स्ड विद दैट, और जब भावनाएँ उस उसके अंदर आ जाती है, हम फिज़िकल से ज़्यादा उस इंसान को एज़ अ होल समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए कई बार उनकी गलतियाँ भी ना हमें लगता है, जो कि नहीं होना चाहिए, पर लगता है कि ठीक है, जाने दो, माफ़ कर देते हैं। शरीर की छवि। पर यू नो व्हाट? ये शरीर की छवि पे ना जब हम पढ़ते हैं, दिस इज़ द होप दैट वी हैव। व्हाट होप, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम एंड आई डिडंट गेट एनी क्वेश्चंस टिल नाउ। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आप ड्रॉप कर सकते हैं, उसके हिसाब से मैं मेरा टाइम एडजस्ट करूँगा। तो या विल कंटिन्यू। तो जब हम संसार को देखते हैं और हम खुद के स्वयं को देखते हैं, देखिए बहुत ज़रूरी है समझना कि हम जो है, हम इंसान जो है उम्मीद पे जीते हैं, है ना? हम सबके ऊपर उम्मीद है। मान लीजिए एक एथिस्ट की बात करते हैं, एक नास्तिक इंसान की बात करते हैं। एक कहानी मैंने इस तरह सुना है, नासा में एक बार एक सैटेलाइट भेजा जा रहा था। They put everything into their calculations, theorems, theories and everything. उन्होंने एक सैटेलाइट बनाया, एक रॉकेट बनाया, और उस रॉकेट को उन्होंने आसमान में छोड़ा। एंड व्हेन दैट वाज टेकिंग ऑफ, जब वो ऊपर जाने की कोशिश जा रहा था, उस वक्त जो वो प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे थे, वो इंचार्ज ने इस प्रकार बोला, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड द पर्सन, वो कलीग जो उनके साथ खड़ा था या खड़ी थी, उन्होंने इस प्रकार कहा कि यू आर होपिंग ऑन हुम, हु इज योर होप ऑन? किसके ऊपर है तुम्हारा होप? तुम्हारा होप क्या है मुझे पता है, बट ऑन हुम इज योर होप एक्चुअली ऑन? किसके ऊपर है? सो व्हेन वी से होप, हमारा उम्मीद हमेशा किसी चीज के ऊपर होता है, किसी व्यक्ति के ऊपर होता है, और वो व्यक्ति कौन है? परमेश्वर है। आज के ज़माने में जब हम
स्वयं को देखते हैं, हम कई बार खुद को होपलेस समझना शुरू कर देते हैं। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो अच्छा नहीं हूँ, मैं तो बुरा हूँ, मेरी अवस्था बुरी है, मैं साथ किसी के सामने खड़े रहने का लायक नहीं हूँ। बट जब आप वो पूछ रहे हो, ये भी साथ में पूछ लीजिए कि परमेश्वर के सामने आपकी लायकात क्या है, एंड दैट विल गिव यू एन नंबर ऑफ आंसर्स। बॉडी इमेज डिस्टर्बेंसेस आर इज अ प्रॉब्लम, एक्चुअली अ प्रॉब्लम। जब वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो वो एक ऐसे सिचुएशन को क्रिएट करता है जहाँ पर हम खुद को मारना शुरू कर देते हैं, खुद को पीटना शुरू कर देते हैं। ये प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरीज का दुकान इसलिए तो काम कर रहा है। किसी को अपने होठ नहीं पसंद तो होठ बदलने की कोशिश कर लेते हैं, किसी को अपना नाक नहीं पसंद तो नाक बदलने की कोशिश कर लेते हैं, किसी को हिप्स ब्रॉड लगते हैं तो हिप्स छोटे कर देते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो बदलने की जो जो चीज़ें हैं, जो सोच है, वो इसलिए ही होते हैं क्योंकि हम खुद को होपलेस समझना शुरू कर देते हैं। अगर हम परमेश्वर के नज़र से खुद को देखें, तो वी विल फाइंड आवरसेल्फ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रीचर। डेफिनिटली आपके लिए वो आर्ट, वो पेंटिंग्स जो है वो बेकार होंगे। वो ऐसा लगेगा कि वो बचकानी है। पर किसी ने, पता है, किसी ने उसे 468 करोड़ देकर खरीदा है। कैन यू जस्ट इमेजिन दैट? इट वाज टैग्ड 468 करोड़ रुपीस। किसी ने उसे खरीदा क्योंकि इसका मूल्य उतना है। आज हम ये जाकर नहीं बोल सकते, भाई साहब ये तो इतना बेकार पेंटिंग है, मुझे 50 रुपए में दे दीजिए। कांट। यू कैनॉट टेल टू गॉड, गॉड लिसन, सी आई एम होपलेस, मैं तो बेकार हूं, मुझे खुद खुद से कोई उम्मीद नहीं है। बिकॉज लॉर्ड विल नॉट बाई दैट स्टेटमेंट। परमेश्वर वो जो स्टेटमेंट जो आप बोल रहे हो ना, उसे स्वीकार ही नहीं करेगा। क्योंकि वो, जब आप बोल रहे हो, तब भी, जब आप ये बोल रहे हो ना कि मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं बेकार दिखता हूँ, मैं काला हूँ, मैं ज्यादा ही गोरा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, परमेश्वर वो सब गिनता ही नहीं है। क्योंकि वो जब देखते हैं ना, वो खुद को आप में पाते हैं। He sees his image because you are created in his image. And when we go deep into this self body, self image disturbances, जब हम उस disturbances से चले जाते हैं, हम सेल्फ हार्म शुरू करना शुरू करते हैं। सेल्फ हार्म शुरू करने का दो मतलब है। या तो हमें हमारे बॉडी से तकलीफ है, या तो हम इमोशनल सिचुएशंस में इतने गहरे उतर चुके हैं कि अब हमें दर्द अच्छे लगने लग गए हैं। या एक एड है, मुझे नहीं पता सर्फ का है शायद एरियल का है, वो कहते हैं कि दाग अच्छे होते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि बच्चों को मिट्टी में खेलना पसंद है। अब तो हम तो बड़े हो गए, हम में से ऐसे कितने होंगे जो मिट्टी में जाके खेलना पसंद करते हैं? कोई नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे कपड़े खराब ना हो। बट अभी ये विज्ञापन जो है, ये बेच रहा है बचपन की वो यादें, जहां पर बच्चों को मिट्टी में खेलना अच्छा लगता है। और ये ज़रूरी भी है, बच्चों को मिट्टी में खेलना भी चाहिए, ताकि उनको वो पता चले, एहसास हो कि मिट्टी में खेलने का वो खुशी क्या होता है, वो आनंद क्या होता है, वो हैप्पीनेस, वो जॉय क्या होता है, एक्सेट्रा। दैट शुड हैपन रादर देन प्लेइंग इनसाइड, लाइक घर के अंदर चार दीवारी में बैठ के वीडियो गेम खेलने से ज़्यादा अच्छा ये कि मिट्टी में जाके खेलें। एक ऐसी परिस्थिति, मिट्टी हर कोई लेना नहीं चाहता अपने ऊपर, सब साफ सुथरे रहना चाहते हैं, बट एक ऐसी परिस्थिति जो अच्छा है, जिसमें दाग लगने के बारे में कहा जा रहा है। एंड दिस साउंड सो ब्यूटीफुल, राइट? एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है इंसान की जिंदगी में, जब उसको चोट, दर्द अच्छा लगने लग जाता है। सब चोट और दर्द से दूर भागने की कोशिश करते हैं। कोई आपको मारने के लिए आएगा, आप बचने की कोशिश करोगे। कुछ आपका सर पे गिर रहा होगा, आप हटने की कोशिश करोगे। बट नाउ यू आर इन अ सिचुएशन, अ पर्सन इज इन अ सिचुएशन जहां पर वो उस दर्द को चाहता है, मरना नहीं चाहता, पर दर्द को चाहता है। सेल्फ हार्म भी एक मानसिक बीमारी है। जिस तरीके से बॉडी इमेज डिस्टर्बेंसेस है, जहां पर मैं मेरे शरीर को इतने बुरी तरीके से सिचुएशन में फंसा देता हूँ कि मैं खुद के शरीर से नफरत करने लग जाता हूँ, और मैं उस बॉडी पार्ट को बदलना चाहता हूँ। उसी तरीके से सेल्फ हार्म भी एक मानसिक बीमारी के रूप में हम देख सकते हैं, जहाँ पर हम खुद को चोट पहुंचाना चाहते हैं, दर्द लेना चाहते हैं, बट आत्महत्या करना नहीं चाहते हैं। तो चोट लेने का और दर्द लेने के पीछे एक राज छुपा हुआ है, वो है दर्द।
मानसिक दर्द, क्रोध, हताश, इन सब से लड़ने के लिए कुछ किया नहीं जा सकता। तो उसे वेंट आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए उस इंसान को बोलना नहीं जस्ट अ मिनट, उस इंसान को बोलना नहीं आता, बोल नहीं पा रहा है। याद है पहले शुरुआत के दौरान कुछ मिनटों में मैंने आपसे ये कहा था, कुछ लोग इतने बनावटी बन गए हैं कि भाई अब उनको असलियत में जीना नहीं आता। परमेश्वर ने जबान दिया व्यक्त करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, वेंट आउट करने के लिए, बट अब कुछ लोगों को वेंट आउट करना आता नहीं है, रोना आता नहीं है, अपने दुख और दर्द को बांटना नहीं आता। पर अब शरीर तो परमेश्वर का बनाया हुआ एक सृष्टि है ना, वो तो सिस्टम में काम करता है। भाई तुम तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ाते जाओ, वो कहीं ना कहीं से तुम्हारा स्ट्रेस निकालने की कोशिश करेगा। तो फिर सेल्फ हार्म शुरू हो जाता है, खुद को काटना शुरू करते हैं। आत्महत्या करने के लिए नहीं, बस काटना शुरू करते हैं क्योंकि दर्द अच्छा लग रहा है। दिस हैपेंस व्हेन देयर इज लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डिपेंडेंसी, एंगर, ग्रिफ, जब हताश हो जाता है इंसान। और पता है भजन उसके 27वें भजन 27 उसके 14वें वचन में इस प्रकार लिखा है, वर्सेस 14 में, बट ऑन गॉड इज द फ्यूचर एंड होप। हम हताश क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमें ऐसे लगने लगता है कि अब मेरा कोई उम्मीद नहीं है, मेरा कोई भविष्य नहीं है। जिस दर्द से मैं जूझ रहा हूं और जूझ रही हूं, उससे मेरा आउटलेट, उसके सामने दरवाजा खुलना नामुमकिन है। डॉन मोइन का एक गाना है ना, द सॉन्ग गोज इन दिस वे, लॉर्ड विल मेक अ वे वेयर देयर सीम्स टू बी नो वे, बिकॉज इट्स ओनली द लॉर्ड हु कैन डू इट। सी संसार में जब हम जीते हैं तो हम वी हैव एन एंड्स व्यू, चींटियों की नजर है हमारी। हम बस सामने की ओर देखते हैं, सामने की ओर देखते हैं, बड़ा सा चट्टान है जिसको तोड़ना मेरे लिए नामुमकिन है। परमेश्वर देखता है और बोलता है, अरे चट्टान नहीं है वो तो एक कार्डबोर्ड है और तुझे चट्टान जैसा लग रहा है, मैं एक दरवाजा बनाऊंगा। गॉड हैज फ्यूचर एंड होप। दुनिया में जब हमें रखा गया है, हमें मान लीजिए लाइक जब हम कहते हैं माफ करना, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वें अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, 5वें 6वें और 7वें अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि हमें नमक की तरह रखा है, संसार के नमक की तरह। एक अगर हम उदाहरण देखें, आपके स्क्रीन के सामने एक छोटा सा मिर्ची दिखाई दे रहा होगा। हम कोई भी मिर्ची यूं ही नहीं खाते। अगर हम मिर्ची से पूछे, भाई साहब सुनिए, आप अपने बारे में कुछ कहिए, वो क्या कहेंगे? यार मैं एक ऐसा चीज हूँ जिसको लोग पसंद नहीं करते, लोग छूते भी बहुत मुश्किल से हैं मुझे, क्योंकि उनको लगता है छूने के बाद गलती से आंख में किधर हाथ पर लगा दिया तो बहुत जलेगा। मुझे कभी भी प्यार के साथ, गुलाब की तरह, या मिठास के साथ, माँ की ममता के साथ, इन सब के साथ मुझे नहीं जोड़ा जाता। पर पता है एक प्रोसेस से गुजरता है वो। कभी बॉम्बे के किसी, हम सब लेकिन ना, आप सब बॉम्बे से हो, आपको पता होगा, कोई ऐसा जॉइंट होगा वहां पर जहाँ पर वड़ा पाव मिलता है, इसके बारे में बोलते हैं अरे ये दादर का फेमस वड़ा पाव सेंटर है, थाने का फेमस वड़ा पाव सेंटर है। वहां पर ना हम वड़ा पाव खाते वक्त मिर्ची मांगते हैं। कभी गौर किया है वही मिर्ची जिसको हम पसंद नहीं करते, और हम बोलते हैं भैया 2 मिर्ची एक्स्ट्रा देना। अब पूछिए मिर्ची को कि भाई साहब मिर्ची आप कुछ बोलिए, एंड दैट मिर्ची विल से कि यस, ये मेरा एरिया भाई, यहाँ पर मैं राजा हूँ, लोग मुझे यहाँ पसंद करते हैं, यहाँ पर गुलाब काम नहीं करेगा, यहाँ पर ना बाकी सारी चीजें जो संगीत गीत ये सब काम नहीं करता। यहाँ पर जब लोगों के मुंह में पानी आता है ना, तो मेरी जरूरत पड़ती है लोगों को। दिस इज व्हाट द पॉइंट इज, बिकॉज इवन अ मिर्ची हैज अ फ्यूचर। सो जस्ट इमेजिन when Lord says, or when the psalmist says in Psalms 27:14, on God is future and hope. ये जब लिखा जा रहा था, फिर से मुझे कोई सवाल मिला नहीं है तो मैं थोड़ा सा और समय लूंगा। फ्यूचर और होप, जब ये दाऊद लिख रहा था, ये ही वॉज इन हिज लोवेस्ट सिचुएशन,
राजा साउल जो है, इतिहास कहता है कि वो उसे मारने के पीछे लगा हुआ था। He was trying to kill and almost most of the priest, अहीमेलेक, अगर आप इतिहास जानते हो पुराने नियम में से, अहीमेलेक और इत्यादि जो लोग हैं, बहुत सारे लोग मर चुके थे जो दाऊद का मदद कर रहे थे। इस स्थिति में दाऊद ये कहते हैं कि बट ऑन गॉड इज फ्यूचर एंड होप। दैट इज द पॉइंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ऑन गॉड इज अर होप, ऑन गॉड इज अर फेथ। कई बार क्या होता है ना कि हम जो है हमारे, किसी का ऑडियो ऑन है, अगर बंद कर सकते तो अच्छा होगा। कई बार क्या हो जाता है कि हम हमारे इस सिचुएशन में इतना ज्यादा फंस जाते हैं कि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। और जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हो, द बैड फाइट्स फॉर गॉड एंड द गुड विल फाइट विद द डेविल। when we go through situations like pain, sorrow, trouble, एक ऐसा सिचुएशन जहां पर हमारा हमारा भविष्य ना के बराबर दिख रहा है, हमारा सिचुएशन बेकार दिख रहा है, सब कुछ टूटा हुआ दिख रहा है, सब कुछ बेकार दिख रहा है, सब कुछ खराब दिख रहा है, we replace we replace God with our problems. Literally, we replace God with our problems, and we fight. We fight with what we fight for God, and that is the most weird thing that can happen. हम परमेश्वर के लिए लड़ना शुरू करते हैं। हम प्रार्थना भी पता है कैसे करते हैं, ऐसा करते हैं कि परमेश्वर दिखा दे कि तू है, मेरे प्रॉब्लम से मुझे बचाने की कोशिश कर। एंड वी शो आवरसेल्फ दैट लॉर्ड इज एग्जिस्टिंग। वी शो आवरसेल्फ, वी फाइट विद अ डाउट दैट क्या प्रभु सच में है हमारे आजू बाजू, इस दुख और दर्द और तकलीफ में क्या है मेरे आजू बाजू, ये मैं अकेला रह गया हूं। द ईवल फाइट्स फॉर गॉड। आज दुनिया में जितने भी धर्म के नाम पे लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, दंगे होते हैं, डिबेट होते हैं, ध्यान से अगर आप देखोगे वहां पर सब खुदा के लिए लड़ रहे हैं। दे आर फाइटिंग फॉर गॉड, बट द गुड विल नॉट फाइट फॉर गॉड, द गुड विल फाइट विद द डेविल। एंड इफ यू गो इन डीप विद दैट, अगर जो अच्छे हैं, जो परमेश्वर के हैं, वो परमेश्वर के शैतान के खिलाफ लड़ेंगे। और अगर आप उसको गहराई में पढ़ने की कोशिश करो तो इट इज ऑल डिफेंसिव फाइट, नॉट ऑफेंसिव। ये ऐसा युद्ध नहीं है जिसमें आप आगे जाके लड़ रहे हो, पकड़ पकड़ के मार रहे हो। बस एक ऐसा युद्ध है जहां पर चीजें जब आपके खिलाफ आ रही है तब आप उसे मारने की कोशिश करते हो। एफेसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय में हम जानते हैं कि देयर इज एन आर्मर दैट इज मेड, एंड इफ यू सी दोस आर्मर, एक्सेप्ट वन एक्सेप्ट वन वेपन दैट इज द स्वॉर्ड, बाकी सारे डिफेंसिव है। डोंट बी बैड, बी गुड, काउंट योरसेल्फ इन द गुड। द गुड विल फाइट विद द evil. एवरी टाइम यू आर हार्मिंग योरसेल्फ, हर बार जब आप खुद को तकलीफ देते हो, खुद को समस्या देते हो, यू आर चेकिंग आउट वेदर देयर इज गॉड और नॉट। हमारे आजू बाजू में प्रभु है, कहीं है परमेश्वर जो मुझे सुन रहा है क्या? यू फाइटिंग फॉर गॉड, यू ट्राइंग टू प्रूव योरसेल्फ। और पता है क्या होता है, कई बार प्रभु 1 दिन लगा लेते हैं, 2 दिन लगा देते हैं, कई बार 4 दिन लगा देते हैं। और जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में हम एक सिचुएशन देखते हैं, मार्था, मरियम और लाजरस के बारे में। कुछ दिनों के रखने के बाद हम सोच लेते हैं, वी फाइट फॉर गॉड, प्रभु आओगे कि नहीं, प्रभु आओगे कि नहीं, प्रभु आ रहे हो कि नहीं, मेरा भाई मरा हुआ है, प्रभु आने वाले हो कि नहीं, मैं सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ। फिर हम डिसाइड कर लेते हैं कि जाने दो यार, प्रभु तो नहीं आने वाला। आई फॉट फॉर हिम, मैंने उनको बहुत बुलाया, मैंने उनको बहुत प्रार्थना किया, आई फॉट फॉर हिम, एंड देन फाइनली व्हाट हैपेंड वाज ही डिडंट कम, वो आए ही नहीं। तो मुझे क्या करना है, मैं गाड़ देता हूँ। अब क्या कर सकते हैं, अब तो ये बदबू ला रहा है, मैं सेटल कर देता हूँ सिचुएशन को, मैं खुद को हार्म कर देता हूँ, खुद को रोक देता हूँ, खुद को मरने देता हूँ,
खुद को जाने देता हूं, मैंने आपके लिए बहुत लड़ लिया प्रभु, बट द गुड विल फाइट विद द डेविल, एंड दैट इज द बेस्ट पॉइंट विच वी कैन सी ओवर हियर, द बेस्ट थिंग विच वी कैन सी ओवर हियर। बहुत सारे लोग रुके, लड़ते रहे, दैट डिफेंसिव फाइट। प्रेरितों का काम 7वां अध्याय, स्तीफानोस खड़ा रहा वहां पर जब पत्थर उसके ऊपर गिर रहा था, तब समस्याएं गिरती रही, समस्याएं आती रही, पत्थर पर पत्थर उसके ऊपर लगता रहा, वो रुकता गया, वो डिफेंड करता गया, वो रोकता गया उस शैतान को जो उसके ऊपर हावी होने वाली थी, नहीं हावी होने दिया। और उसने जब स्वर्ग की ओर देखा तो उसे दिखाई दिया कि वहां के दरवाजे खुले हुए हैं। He fought with the devil. So when there is a loss in the hope in the future, you know what happens? That's the final step that takes place. Suicide. I feel really bad for those people who commit suicide. Everyone feels bad. मुझे सच में बुरा लगता है और सबको ही बुरा लगता है। बट देन पता है सच क्या है? जब मैं अलग दृष्टिकोण से देखता हूँ, एक मसीही होने के दृष्टिकोण से देखता हूँ, आई फील a creation just bent off, just vanished from this earth. एक कला जो परमेश्वर ने बनाया था, द बेस्ट आर्ट इन दिस वर्ल्ड, द मोस्ट ब्यूटीफुल आर्ट इन दिस वर्ल्ड, वो ब्यूटीफुल आर्ट को अपना मूल्य समझ में नहीं आया, और जो वर्थ था वो वर्थलेस बन गया। जो मूल्य था उसका कोई मूल्य खुद को उसने नहीं दिया। इट इज जस्ट लाइक करोड़ों का डायमंड मेरे पास है पर मैं उसके साथ क्रिकेट खेल रहा हूं, ये बोल करके अरे पत्थर ही तो है, मैं बैट उठाता हूं और उसे ऐसे फेंक कर मारता हूं, क्या है, रोज शाम को यूज करता हूं मैं, क्योंकि मेरे पास बॉल नहीं है, या मैं यूं ही उसे कहीं मेरे टेबल पर डाल देता हूं एक शोपीस की तरह। उसका मूल्य भयंकर है, बट मुझे नहीं पता। सो व्हेन वी किल आवर होप एंड फ्यूचर, not understanding that God is there holding our future, people commit suicide। 3 वाक्यों को देखकर हम बंद करेंगे। Exodus chapter 20 verses 30, Bible says, "You shall not murder", तो खून न करना। Ecclesiastic समापदेशक उसका 7वां अध्याय और उसका 17वां वचन इस तरह कहता है, अत्यंत दुष्ट भी न बन और न मूर्ख हो, तू क्यों अपने समय से पहले मरे? Why should you die before your time? नीति वचन प्रेरितों का प्रोवर्ब्स चैप्टर नीति वचन उसका 8वां अध्याय उसका 36वां वचन, बट ही हु फेल्स टू फाइंड मी इंजर्स हिमसेल्फ, ऑल हु हेट मी लव डेथ। परंतु जो मेरा अपराध करता है वो अपने ही पर उपद्रव करता है, जितने मुझसे बैर रखते हैं वे मृत्यु से प्रीति रखते हैं। These 3 verses stand like pillar in front of you for which is against suicide. एंटी सुसाइड वर्सेस के रूप में देख सकते हो। एक नियम बनाया गया है कि तुम खुद को नहीं मारोगे। हमारा देश का नियम भी यही है। आर्टिकल 21 सेज द राइट टू लीव। अगर कोई सुसाइड कमिट करता है, अंडर दैट राइट यू आर कमिटिंग अ क्राइम, जो आजकल के एक्ट के हिसाब से थोड़ा लीनियंट है, बट देन स्टिल यू आर कमिटिंग अ क्राइम। Ecclesiastic 7:17 says कि डोंट बी विकेड, ओवरली विकेड, इतना भी दुष्ट मत बनो कि तुम तुम्हारे समय को ही न समझ पाओ। एक चीज बोलकर मैं बंद करना चाहता हूँ। एक किसी ने मुझसे पूछा था कि सर मैं मरना चाहती हूँ। मैंने बहुत कुछ बात किया, एंड शी वाज स्टूडेंट ऑफ माइन, शी सेड टू मी दैट शी वांटेड टू डाई। आई सेड कि लाइक यू नो आई बिलीव, आई डोंट नो व्हाट यू बिलीव, कि सबका अपना अपना समय है मरने का, जो ऊपर वाले ने निश्चित किया है। कोई आज मर जाएगा, कोई कल मर जाएगा, कोई 10 साल के बाद, कोई 15 साल के बाद, कोई 50 साल के बाद। मान लो तुमने ट्राई किया आत्महत्या करने का, जिस तरह तुम सोच रही हो, और तुम नहीं मरे,
मुझे ये बात बताओ, कल जब तुम क्लास में आओगी, आज जिस नज़र से लोग तुम्हें देख रहे हैं, कल क्या उस नज़र से लोग तुम्हें देखेंगे? शी टोल्ड मी नो। मैंने बोला, तुम्हें पता है तुम्हारे मरने का टाइम कौन सा है जो ऊपर वाले ने निश्चित किया है? शी सेड नो। बोला, आज रात को अगर तुमने ट्राई किया और तुम नहीं मरी और तुम्हें कल कॉलेज आना पड़ा, तो बताओ तुम कैसे फेस करोगे? क्या तुम प्रिपेयर्ड हो? शी सेड नो। शी वेंट, थोड़ी देर के बाद वापस आए। शी सेड, सर आई थिंक सो आई शुड नॉट थिंक अबाउट दोज थिंग्स। आई सेड, perfect. Love God and automatically you will hate death. I'm not telling about the physical death only. It's the death that causes or makes you stay away from God. जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मृत्यु के पास जाने के बारे में नहीं सोचेंगे, वो मेरे लिए जीने के बारे में सोचेंगे। ये था थोड़ी सी छोटी सी बात है बॉडी इमेज के बारे में, सेल्फ हार्म के बारे में, सुसाइड के बारे में। यही के परमेश्वर हमें, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो जानता है सही और गलत, और वो जानता है हमारी खूबसूरती, हमारा मूल्य, भले ही हम जाने या ना जाने। आपके पास ऑप्शन है, आप जानो या ना जानो। आपको नहीं जानना है, दैट इज ऑल अप टू यू। बट इफ यू सी फ्रॉम हिज साइड, उनके दृष्टिकोण से देखो, आपके और इस देश के प्रधानमंत्री में कोई फर्क नहीं है, आपके और अमेरिका के प्रेसिडेंट के बीच में कोई फर्क नहीं है। मैं मूल्य की बात कर रहा हूँ। हाँ, दुनिया शायद मूल्य अलग अलग तौर पे लगाए, बट आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके मन में, इट ऑल स्टैंड्स even more higher because you are God's child. If you are, so if you are not a God's child, you need to be one. That is it. So, question number one, like, what encouragement a believer should have in times of, challenges and struggles in life, and they feel like, it's burdening to them. And it is hard to accept since we understand that God is sovereign. But like I have come across people and had discussion on these lines where they think that it feels so hard for them to accept what kind of struggles and challenges God has placed in their life. And they reach a state of mind where they are at a state where they feel that they don't like their life anymore. So, what encouragement you would like to share? Second question would be in terms of body image. So, this is just a thought. Isn't body image a mindset and preference built by the people around us and the kind of society and the friends and circle we have? So people generally are insecure because there's a lot of lack of acceptance. And even though a believer would know that we should value and know our worth in Christ, but since they have to survive in this world and live amongst people where not everybody is mature in faith or not everybody is a believer, so there is a lack of acceptance and insecurity that comes in place. So your thoughts on that? Yeah, let's start with the second one. Yeah. Very rightly said. It is all cultural, basically. Okay, because अगर हम देखें तो there are communities in Africa where they use bangles around their neck, okay, so that they can extend the length of neck. और ऐसे कहा जाता है कि those people who have those ladies, it's usually among the female, so those female who have a longer neck are the most beautiful one. If you go to Japanese culture, there is a like a culture over there जहाँ पर उनके पास उनका शूज जिसका सबसे छोटा पैर है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत माना जाता है। सो ऑब्वियसली इट इज़ कल्चरल, क्योंकि अगर हम वो चीज़ बॉम्बे में अप्लाई करने की कोशिश करें, इंडिया में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो पीपल विल लाफ ऑन अस। सो डेफिनेटली इट्स कल्चर, नो डाउट इन दैट। एक्सपेक्टेशंस एक कॉन्सेप्ट है जो सबके दिमाग में रहता है, ओके, बट वो कितना और कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी the final authority should be we ourselves, no one else. Because agar it is in our hand how much to expect or give to the society, then things are in its own way.
Like for example, if I earn only 100 rupees and mera circle is expecting me to spend 150 and I'm okay spending 150, like udar lekar bhi I'm spending extra 50, then that is not done, because things will not get practical, because nature itself tells you, if you see the nature, जो पानी ऊपर जाता है evaporate होकर, it will send that only down, it will not send you extra water. So nature itself has its own way to go through different processes. तो जितना हमारा expectations है, उस लेवल को, उस चीज़ को अगर हमने कंट्रोल किया है, उस चीज़ को हमने होल्ड करके रखा है, then things will work out really fine. For that we need to know ourselves. With that, I'll come to the second point. See, it all depends upon the relationship with the Christ, relationship with the God. See, when we say spiritual, when we say about, like when we utter this word spiritual, usually क्या होता है कि एक हमारे दिमाग में पिक्चर बन जाता है, एक like वर्शिप का पिक्चर बन जाता है. वी हैव अ इमेज वेयर अ पर्सन इज वेरी, बहुत भक्ति के साथ, बहुत ही नम्रता के साथ. नो डाउट ये सारे पिक्चर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी है, ये सारे मेंटल इमेजेस आर वेरी गुड, no doubt in it. But we often don't understand when we say spiritual, the word itself has spirit inside us. Okay, and every knowledge is coming out from the spirit, spirit to the flesh, flesh to the behavior. Okay, this is the normal thing, because data, we take data inside. हम हमेशा डेटा अंदर लेते हैं और नॉलेज अंदर से बाहर आता है. We never get knowledge from somewhere, we always take information from somewhere. तो जब भी वो इंफॉर्मेशन हमारे अंदर आता है और नॉलेज स्पिरिट से जब वो फ्लैश में जाता है, फ्लैश से बिहेवियर में जाता है, सो इट्स बेसिकली अ इन टू आउट डायरेक्शन. इट्स कमिंग फ्रॉम इनसाइड टू आउट. When we say spiritual, when we use this word spiritual, it is more like inside to out. जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है, when our relationship with God is apt and good, it is changing the spirit. And that's why it is called in First Corinthians that when you come to God, you are a new creature. So जब एक नया क्रीचर बन गए हैं, तो हमारा स्पिरिट से फ्लैश में आने वाला थॉट्स डिफर करना चाहिए, एंड फ्लैश से बिहेवियर में आने वाला एग्जिबिशन जो बाहर हो रहा है लोगों के सामने, वो डिफर करना चाहिए. So if that is happening, automatically your spirit is actually working. Your spirit is having a connection with God. Got it? So this is not only related to एक भक्ति से भरा हुआ एक पिक्चर. It's not only related to एक चर्च का इमेज, या बहुत ही शांत या हम्बल बैठने का इमेज नहीं है स्पिरिचुअल. It is also the way you live your life, the lifestyle. Okay, because Bible में you will find verses which speaks about personal hygiene. It speaks about community, जो बीमारियां फैलती हैं उसके बारे में. Ecclesiastic you read, it will speak a lot of philosophical thing. Proverbs you read, it will speak a lot of intellectual thing. So it's basically the way you live your life. Christianity is not a religion. Everyone knows that, okay? Except हमें यहाँ ये बात सच है कि कोई कहीं फॉर्म भरना पड़ता है तो हमें क्रिश्चियन लिखना पड़ता है, वो बात अलग है if the person is Christian. वरना Christianity was a behavior basically. Okay, ऐसा कहा जाता है कि अर्ली चर्च हिस्ट्री में हम ऐसे पढ़ते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो they were being teased. The people who used to follow Christ, उनको चिढ़ाकर बोला जाता था these are little Christ, ठीक है ना, little Christ. और धीरे धीरे करके वो क्रिश्चियन नाम आया. So basically when we say spiritual, it is the God who has a connection with our spirit, which is changing our flesh, which is changing our behavior. And if that is so, then हमारा जो ब्यूटी को देखने का नजरिया है, दृष्टिकोण है, the second thought that you said, that will automatically change, right? Coming to the first thing, how to, the point that you said कि किस तरीके से वो burden को या उस situation को handle करना चाहिए, how is the encouragement being a Christian, or from where does the encouragement come? It comes from that spirit itself. That is where our fruits come into action, जिसके बारे में हम Galatians chapter 5 में पढ़ते हैं. हम we read about the works of flesh and the fruit of spirit. And if you, I think I have told this before in the same portal platform, if you see that it's a fruit, it's a singular, it's not fruits,
right? And if you see that it's fruit of spirit, and if you see it is like एक fruit से दूसरा fruit connected है. So all those things are verbs. It's all action thing. If you see that, and action के बारे में हमें सबको पता है. Till you don't have practice in certain things, you won't be able to put that into action. So उसके अंदर एक fruit है जिसको patience बोला गया है. See, when all the doors are closed, just ask a question to yourself, what can you do? Okay? And चाहकर ना चाहकर हम एक ही जवाब देते हैं, मुझे नहीं पता यार क्या करना चाहिए. Right? And that is where that fruit works, patience ka. And that patience is asking you to be quiet. That's it. Shut up and sit there. Now you need not to take any action, because अब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं. अब टाइम हो चुका है, मतलब पहले से ही होना चाहिए ये एक्शन, बट देन अब टाइम हो चुका है कि तुम एक ही चीज करो, घुटने पर आ जाओ एंड सिट एंड प्रे. एंड दैट इज व्हाट Hannah did. She had no ways to bring out a child from her womb, right? And she just went there and she did everything that she could. इस हद तक कि वो प्रार्थना प्रार्थना जैसा भी नहीं लग रहा था. So that is what all the heroes of faith did in Bible. हर बार जब उनके पास कुछ नहीं होता था करने के लिए, they kept quiet, they used the fruit patience. जोना ने क्या किया? मछली के पेट में नहीं निकलने का रास्ता था, he kept quiet and he just prayed. और सब लोगों ने, पौलुस ने क्या किया जब उसको when he was caught at Damascus का रास्ते पे on the way to Damascus, he was caught, he was made blind. He sat there for 2 to 3 days without doing anything, because he was chosen to keep quiet. He was chose to keep quiet over there. So when we have nothing to do and things are really going bad, keep quiet. Don't do any action, just pray to God, because Lord will do it. And that's what I have personally experienced, because literally last year was something where I was going through a big problem in my life. I had no way to do anything because the people around me were so powerful. But then eventually I knew this thing, okay, when situations go wrong, you need to keep quiet, shut your mouth. That is it, all what is needed. So eventually God will show you the way. And when he shows ना, क्योंकि जॉब के बारे में भी हम वही देखते हैं ना, he started speaking. He should have kept quiet. He started speaking at the end when he spoke, and when Lord tried to answer him back, Job chapter 40 में we read, Job is telling to God, God, I will keep my mouth shut now, because you started speaking and now I had no replies. आपने बात करना शुरू कर दिया, अब मेरे पास कोई जवाब नहीं है. That is what he said in Job chapter 40 verses 4. I am keeping my finger on my lips. So when you have no other means and all the doors are closed, use patience, and that is a fruit which will give rise to even more other good qualities. I think I answered that question. Thanks, Robin.